वेलकम व्यूवर्स। आज फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज बात करेंगे जो अटैक किया था इंडिया ने पाकिस्तान पे, जिसमें कि उनके 2 जहाज़ गिरे थे और उनका पायलट कैप्चर हुआ था और पाकिस्तान को एक अज़ीमुश्शान फ़तह हुई थी। तो उसकी डिटेल्स पे ज़रा बात करेंगे। बहरहाल आज की डेस्टिनेशन दी मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है इन अल्बर्टा और इवन इन द वन ऑफ द best in the world. So that's in National Banff Park, Lake Louise. So that is the board of Lake Louise. So I am Javed Iqbal. So and ये सारा पार्किंग एरिया है, ये सराउंडिंग्स हैं उसकी। तो ये देखें, तो पहले मैं ये ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन आपको थोड़ी देर दिखाऊंगा और दैन फिर हम टॉपिक पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये और बीच में मैं पास करूंगा और फिर रिज्यूम करूंगा वीडियो को। तो अभी मैं जा रहा हूँ लेक लुइस की तरफ, तो वहाँ फिर मैं रिज्यूम करूंगा। देखें जी, अब ये एंट्री हो रही है हमारी, पार्किंग के साथ ही है ये लेक लुइस का लगा हुआ है बोर्ड, और सामने ये लेक लुइस की नज़र आ रहा है, ब्यूटीफुल व्यू आपको। चलें जी, हम तकरीबन पहुंच गए पॉइंट पे। और आप भी इंजॉय करें फ्री में लेक लुइस की ब्यूटी, और दैन फिर थोड़ी सी बात हो जाएगी टॉपिक पे, जो एडवेंचर किया था इंडिया ने और जो पाकिस्तान ने फिर उसका जवाब दिया था। तो बहरहाल पहले लेक लुइस की ब्यूटी आप देख लें। ये जी वेलकम टू लेक लुइस का बोर्ड है, पढ़ा जा रहा होगा, आप पढ़ सकते हो। इसमें इसकी थोड़ी डिटेल लिखी हुई है, थोड़ा इसका टोपोलॉजी जिसको कहते हैं। देखें जी, है ना मशहूर कौन। तो आपको सैफुल मलूक पाकिस्तान में याद आ जाएगी, बट ये भी उससे कम नहीं है। स्पेशली रॉकी माउंटेन्स की जो ब्यूटी है वो देखें। अभी भी बड़े गर्म दिन है और ये जुलाई का महीना है, बट अभी तक आपको नज़र आ रही है स्नो। एंजॉय कर रहे हैं लोग, कैन्यूइंग कर रहे हैं। लिए पिक्चर्स उसके हसीब खान, शहीर, आयान, ईशाल। चलें जी, ये देखें बोर्ड दोबारा, डीप कोल्ड एंड ब्यूटीफुल। दूसरा बोर्ड क्या कह रहा है, अ लिविंग लेक। गो के पानी बहुत ठंडा है, ज़ाहिर है स्नो मेल्ट हो रही है तो ये पानी आ रहा है, बट लोग एंजॉय कर रहे हैं। देखें स्विमिंग हो रही है।
और इस ठंडे पानी में, बर्फ़ जैसे पानी में स्विमिंग करना कोई मजाक नहीं है। साथ ही देखें बोटिंग हो रही है, मोटर बोट कोई लेके आया हुआ है। मोटर बोट का अपना मज़ा है। वो देखें दूर कैनोइंग भी है और मोटर बोट भी। गो के अक्सर जगहों पे मोटर बोट की रिस्ट्रिक्शंस हैं। चलें जी, ये तो हो गई लेक लुईस। अब बात करते हैं टॉपिक पे कि इंडिया के साथ हुआ क्या था। और जो एडवेंचर इंडिया ने किया जिसमें कि पाकिस्तान के कुछ दरख्त शहीद हुए थे, तो उसका क्या रिस्पांस जो है इंडिया को दिया था। अच्छा, तो जो फर्दर इस पे रिसर्च की और जो स्टोरी सामने आई कि इंडिया के साथ इतनी बुरी क्यों हुई थी, तो उसका रिलेशन जो अभी चाइना ने टेक ओवर किया है लद्दाख को, उससे भी कुछ बनता है कि इंडिया क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा और क्यों डर रहा है। तो जिस दिन पाकिस्तान ने प्लान किया और इंडिया को रिस्पॉन्स करने का, जो उन्होंने हमारे कुछ दरख्त शहीद किए थे, तो उस दिन हुआ क्या। उस दिन यही पाकिस्तान गया, टारगेट लॉक किए, उन टारगेट के करीब हिट किया इंडिया के अंदर, और देन फिर वापस हुआ। और उसके पीछे जो इंडियन आए तैयारे बड़े एडवांस्ड, उनमें से 2 को गिराया और उनके पायलट मिस्टर अभिनंदन को कैप्चर किया। तो इसके पीछे कहानी क्या थी? तो इसके पीछे एक्चुअली जो स्टोरी कहानी ये थी कि अब जो भी वार होगी या जंग होगी, ये उस पर डिपेंड नहीं करती ट्रेडिशनल वार पे कि फ़ौजें लड़ेंगी या ज़मीनी जंग होगी और उसमें जो सक्सेसफुल होगा, नहीं, ये अब टेक्नोलॉजी की वॉर है। तो जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी वही जीतेगा। जैसा कि आपने देखा होगा इराक़ पे जब यूएस ने किया था, तो विद इन 2 डेज़ नौबत ही नहीं आई अमेरिकन फ़ौज को ग्राउंड पे आने की, और सारी कम्युनिकेशन, सारा सिस्टम इराक़ का उन्होंने तबाह किया, और विद इन 2 डेज़ इराक़ वाज टोटली डिस्ट्रॉयड एंड कॉन्कर्ड। तो ये भी टेक्नोलॉजी एक्चुअली यूज़ हुई थी इसमें भी। उसमें दिन प्लान किया और पाकिस्तान को ऑफ कोर्स उनके फ्रेंड, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड, जिनको कहते हैं कि दोस्ती हिमालय से भी गहरी है, चाइना ने हेल्प किया। अच्छा, कैसे हेल्प किया? चाइना का सैटेलाइट है बेदू, अब अपना सैटेलाइट है उनका, और चाइना ने ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है कि किसी के भी कम्युनिकेशन सिस्टम को, सारे सिस्टम्स को, रेडार्स को वो फ्रीज़ कर देता है, और उसके बाद फ्रीज़ करने के बाद सारी कम्युनिकेशन, सारा सिस्टम जब किसी मुल्क का या किसी की फोर्सेस का तबाह हो जाता है, तो वो फिर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, किसी काम की नहीं रहती। और यही हुआ उस दिन भी। चाइना ने प्लान किया, जिस दिन पाकिस्तान ने अटैक करना था, उसी टाइम पे उनके सारे सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम टोटली हाईजैक कर लिया। चाइना ने अपने सैटेलाइट के थ्रू फ्रीज़ कर दिया। इंडिया को पता ही नहीं चला उनके साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान के जहाज़ अंदर आए, उन्होंने अपने टारगेट्स को हिट किया, वो वापस आए, उनका पीछा किया इंडिया के जहाज़ों ने, बट उनके सारे रास्ते कट हो गए थे अपने स्टेशन से। उनका नेविगेशन सिस्टम, उनकी सारी चीज़ें, उनकी कम्युनिकेशन जो है स्पेशली अपनी हेडक्वार्टर से और पीछे टोटली वो फ्रीज़ हो गई थी। तो उन्हें कुछ पता नहीं था किस तरफ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। बड़े मज़े से पाकिस्तानी जहाज़ों ने वो गिराए 2 जहाज़, 2 जहाज़ों को उन्होंने वार्निंग दी पाकिस्तान के एरिए में। जब वो इनके पीछे आए तो 2 गिरा दिए।
एक बॉर्डर से ज़रा पहले, एक बॉर्डर के बाद अभिनंदन का, जिसमें अभिनंदन को कैप्चर किया और 2 जहाज़ों को वह 2 और गिरा सकते थे, बट उनको पाकिस्तान ने कहा बहुत हो जाएगी, ये ना हो कि बाकायदा वार शुरू हो जाए, इंडिया रिटेलिएट करे। तो वो वार्निंग दी और उन 2 जहाज़ों को वापस जाने दिया और 2 तक ही महदूद किया। तो ये है टेक्नोलॉजी। और चाइना, अब अमेरिका के पास पहले ये चीज़ थी जो उन्होंने इराक़ में भी यूज़ किया, और वैसे कहीं भी वो करे तो वो भी ये काम कर सकता है, किसी मुल्क पे भी अटैक करे अदर दैन दैट जिनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। अमेरिका के पास है, अब चाइना के पास है। तो अदर दैन दैट जिनके पास नहीं है, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है या कोई भी मुल्क है, अमेरिका 2, 3, 4 दिन में वही हाल कर सकता है जो उन्होंने इराक़ का किया था। यानी उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को टोटली फ्रीज़ करके वो जहाँ चाहेगा ऊपर से ही बम्बिंग करेगा और तबाह कर देगा, सारे इम्पोर्टेंट और सारे सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस को तबाह कर देगा, और दूसरे मुल्क की आर्मी कुछ भी नहीं कर सकेगी। तो इसी से अब वो डर रहे हैं कि चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है, वो अब इवन स्पेस से स्पेस भी सही टारगेट पे हिट कर सकता है। जैसा कि जो सैटेलाइट है अमेरिका का, चाइना स्पेस से ही उसको हिट कर सकता है, और उसके बाद अगर वो सैटेलाइट अमेरिका का तबाह हो गया, जिससे कि वो सारी कम्युनिकेशन और सारी कंट्रोल करता है, तो दैन अमेरिका भी इस काबिल नहीं होगा कि वो अटैक कर सके, किसी और मुल्क की कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर सके। तो ये अब इसीलिए वो डर रहे हैं चाइना से, बट अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब वहाँ अब चाइना को पहले रोक लेते तो रोक लेते, पर अब चाइना को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि चाइना ने अब वो सब कुछ हासिल कर लिया है, इतने एडवांस लेवल पे आ गया है, और अब वो बोल्ड स्टेप ले रहा है। तो आने वाला वक्त चाइना का है, कहने का मतलब 2, 3, 4, 5, 7 साल में चाइना सुपर पावर होगी। और इसी वजह से ये लद्दाख का भी बोल्ड स्टेप चाइना ने लिया और काफ़ी अंदर तक गया, 10-12 किलोमीटर तक। दैन इंडिया ने रिटेलिएट करने की बजाय उनकी टर्म्स पे एग्री किया कि 2 किलोमीटर इंडिया और पीछे हो गया, 2 किलोमीटर चाइना पीछे हो गया, 4 किलोमीटर की उन्होंने वो बॉर्डर बनाई। तो 10 किलोमीटर ऑलरेडी चाइना अंदर था, तो वो 4 किलोमीटर की बॉर्डर, तो 14 किलोमीटर तकरीबन इंडिया के इलाके में लद्दाख में चाइना बड़ी बहादुरी से बैठा हुआ है, और इंडिया कुछ नहीं क्यों नहीं कर पा रहा, इसी वजह से। ये जो टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, इंडिया को पता है कि वो अगर कुछ करता है तो चाइना उनका कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह कर देगा और फिर इंडिया को तबाह कर देगा। तो इंडिया इस काबिल ही नहीं है कि वो चाइना से वॉर कर सके। इतना बड़ा मुल्क होते हुए, इतनी बड़ी फोर्सेस होते हुए, वो सब कुछ अपनी ट्रेडिशनल वॉर पे और ट्रेडिशनल असले पे लगाते रहे, जहाज़ों पे और इन चीज़ों पे, बट वो अब किसी काम की नहीं है अगर वो चाइना या अमेरिका से मुकाबला करते हैं, पंगा लेते हैं। और यही वजह है कि इंडिया को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि चाइना से वो वॉर करने के बिल्कुल काबिल नहीं है, और चाइना अगर वो रिटेलिएट करेगा तो चाइना उसका बहुत बुरा असर करेगा। तो अब वॉर किसकी है? टेक्नोलॉजी की। और ये टेक्नोलॉजी चाइना ने अचीव की है पिछले 10, 12, 15 साल में। उसने जो अचीव किया है हर फील्ड में, आईटी में देखें, इस तरह देखें, तो वो कोई मुल्क दूसरा उसका इमेजिन भी नहीं कर सकता। और दूसरे ममालिक, इवन इंडिया बहुत बड़ी पावर है, लेकिन वो अब इसमें बहुत पीछे है। तो ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ अमेरिका और चाइना के पास है। अब आप समझे क्या हुआ था उस दिन। तो इसमें पाकिस्तान के पायलट्स का या जहाज़ों का कमाल नहीं था। इंडिया के जहाज़ और पायलट भी, जहाज़ तो बहुत एडवांस थे और ज़ाहिर है पायलट भी उनके पुराने पायलट थे, बट जब वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो इंडिया ने इसी तरह, जैसे आप कह लें कि कोई बिल्कुल बेखबर हो और उसको बंधा हुआ हो, बेखबर भी हो, कोई बंधा हुआ भी हो, तो उसको आप जैसे चाहे मारते रहें, वो रिएक्शन नहीं कर सकता। तो वो असर किया था पाकिस्तान ने इंडिया का। और अगर
चाइना लद्दाख में रिटेलिएट करता है तो इंडिया रिटेलिएट करता है तो चाइना भी इंडिया का वही असर करेगा जो कि उसकी थोड़ी सी झलक पेश की थी पाकिस्तान के थ्रू। चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट टाइम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक में। बहरहाल आज आपने ये दी मोस्ट ब्यूटीफुल जगह देख ली और लेक लुइस को देख लिया। तो नेक्स्ट टाइम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी नई जगह पे। तो मेरा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। ओके जी, बाय बाय।